हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं अपने एक दर्शक द्वारा प्रकट किए गए एक जिज्ञासा पर वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने यह पूछा है कि सर, अदालत में जब गवाह शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ क्यों नहीं लेते? अब क्यों न संविधान की शपथ की बात की जाए अदालतों में गवाहों के द्वारा। ये गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जिंदे-वेस्ता ऐसे धार्मिक पुस्तकों और प्रतीकों का ही शपथ के लिए उपयोग क्यों होता है? तो इसी को समझाने के लिए मैं यह वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में इस सवाल के साथ साथ कि आखिर गीता, कुरान जैसे धार्मिक पुस्तकों और प्रतीकों का ही शपथ के लिए उपयोग क्यों किया जाता है, संविधान का अगर प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ मैं और भी कई प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा गवाह बनकर गया जो भी धर्म और भगवान को नहीं मानता, किसी पुस्तक को नहीं जानता, तो क्या उसे भी शपथ दिलवाई जाएगी? और अगर कोई व्यक्ति गीता पर या कुरान पर, बाइबल पर हाथ रखकर, गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर कसम खाए तो उसके बोलने को क्या सच मान लिया जाएगा? और अगर वो शपथ खाने के बाद झूठ बोला है तो कैसे पकड़ा जाएगा? झूठ बोला पकड़ लिया गया तो क्या होगा? इन कई प्रश्नों पर मैं आपको उत्तर दूंगा कानून की नज़र से। यानी यह जो वीडियो है वो विशुद्ध रूप से विधिक और मनोवैज्ञानिक यानी लीगल एंड साइकोलॉजिकल है। दोस्तों, ये कोर्ट का एक चित्र है। ये जज साहब बैठे हैं, ये इनका क्लर्क बैठा हुआ है, ये एक तरफ के एडवोकेट बैठे हैं, ये दूसरे तरफ के बैठे हैं। यहाँ पहली पार्टी है, यहाँ दूसरी पार्टी है और ये गवाह है। गवाह जब आता है तो सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है। शपथ किस चीज़ से दिलाई जाती है ये कोई फिक्स नहीं है। उस व्यक्ति के धर्म के अनुसार, उस व्यक्ति के समाज की आस्था के अनुसार किसी पुस्तक या प्रतीक पर उसको शपथ दिलाई जाती है। शपथ केवल गवाह को ही नहीं दिलाई जाती बल्कि 3 लोगों के लिए शपथ का प्रावधान है अधिनियम में। एक तो जो जूरी मेंबर होते हैं उनको भी शुरू में शपथ दिलाई जाती है। दूसरा कि जैसे गवाह मान लेते हैं कि कोई ऐसी भाषा बोल रहा है कि कोर्ट में लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो एक अनुवादक आएगा जो बोली हुई भाषा को उस भाषा में सुनाएगा जिसमें लोगों को समझ में आए। अगर वो कहीं गलत अनुवाद कर दिया, तो झूठा अनुवाद कर दिया, तो उसको भी शपथ लेनी होती है। और गवाह जो बोलता है उसको भी शपथ लेनी होती है। तीनों की शपथ अलग अलग होती है। जज साहब, जूरी मेंबर जो शपथ लेते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी ओर से न्याय करूंगा बिना पक्षपात किए। अनुवादक, दुभाषिया जो शपथ लेता है वो कहता है कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि जो ये बोल रहे हैं उसका जो अनुवाद होता है वही मैं करूं। लेकिन गवाह जब शपथ लेगा तो वो ये कहता है कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और उसके लिए सच क्या है? जो उसने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, अपने नाक से सूंघा, अपने त्वचा से महसूस किया, अपने जीभ से स्वाद लिया, या जो कुछ वो महसूस किया, इन्हीं बातों की गवाही आप दे सकते हैं। जैसे क्या वो बच्चा रो रहा था? जी हाँ, रो रहा था। आपने देखा? जी हाँ, देखा। नहीं सर, देखा नहीं, घर के भीतर से आवाज आ रही थी, यानी केवल सुना। साहब, लग रहा था कुछ जल रहा है, शायद बहुत देर से कढ़ाई में खाना जल रहा था, बदबू आ रही थी बाहर तक। क्या आपने देखा? जी देखा नहीं, सूंघा। मौसम बहुत ठंडा था, कैसे पता चला? त्वचा से। साहब, उनकी बारात में खाना बहुत बेस्वाद था और उसी को लेकर झगड़ा हुआ। आपने खाना खाया था? जी हाँ, खाया था, मुझे भी बेस्वाद लगा। आपने खाया था? जी नहीं, खाया तो नहीं था, लेकिन लोग स्वाद को लेकर ही झगड़ा कर रहे थे तो मैंने सुना कि स्वाद खराब है। तो इस तरह से जो इंद्रियां हैं आपकी, उन्हीं के माध्यम से जो तथ्य आप अंदर लेते हैं दिमाग में, उन्हीं को कहते हैं कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा। तो सच गवाह के हिसाब से वही है जो उसने अपने इंद्रियों से सोचा, पाया। खैर, आगे चलते हैं। इस पर एक अधिनियम है, शपथ अधिनियम 1969। 26 दिसंबर 1969 को यह पारित हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि पहला अधिनियम है। इससे पहले इस विषय पर अंग्रेजों का बनाया एक अधिनियम था जिसे इस अधिनियम के जरिए मिटाया गया है। वो 1873 का था।
भारतीय शपथ अधिनियम 1873 एतर द्वारा निरसित किया जाता है। यानी जब ये नया अधिनियम बन गया 1969 में, तो पुराने अधिनियम को जो अंग्रेजों के ज़माने का था उसको हटा दिया गया। कुछ खास अंतर नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि अगर छोटा बच्चा गवाही देता है तो क्या उसके लिए भी शपथ लेना जरूरी है? तो इस पर देखिए धारा 4 कहती है, और जो मैं कहा था 3 लोग शपथ लेते हैं, साक्षी, दुभाषिया और जूरी सदस्य, यानी न्यायालय के लोग। तो यहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का जिक्र है, परंतु जहां साक्षी 12 वर्ष से कम आयु का बालक हो और उस न्यायालय या व्यक्ति को जिसे उस साक्षी की परीक्षा करने का प्राधिकार हो, यानी अदालत, यह राय हो कि यद्यप साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को तो समझ रहा है, यानी वो बच्चा इतना जान रहा है कि जो मैंने देखा वही यहां बताना है, जो मुझको उन्होंने कहा था वही बताना है, यानी जैसा भी तथ्य हो, तो ये तो जान रहा है न्यायालय की राय में, किंतु वह शपथ या प्रतिज्ञा की प्रकृति को नहीं समझ रहा है। यानी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो कह देगा किताब पर हाथ रख कर जो कहूंगा सच कहूंगा, तो इस किताब का क्या मतलब है? उसके अंदर आस्था भी पैदा नहीं हुई है, अभी वो भोला है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा कि कुरान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाकर अगर झूठ बोलेगा तो कुरान से क्या दिक्कत होगी। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर न्यायालय को लगता है कि बच्चा ये तो समझ रहा है, 12 साल से कम है, और ये तो समझ रहा है कि सच बोलना उसका कर्तव्य है यहां पर, लेकिन वो शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता है, वहां इस धारा के पुरोगामी उपबंध, इस धारा की और धारा 5 के उपबंध उस साक्षी को लागू नहीं होंगे, यानी तब उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तो क्या बिना शपथ पर दिया गया उसका बयान साक्ष्य नहीं माना जाएगा? जी नहीं। किंतु ऐसे किसी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान का अभाव न तो किसी ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को अग्राह्य बनाएगा और न उस साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर प्रभाव डालेगा। यानी तब ऐसा बच्चा बिना शपथ के भी अगर बयान देगा तो उसके बयान का वही महत्व होगा, उसका बयान भी उसी तरह से परखा जाएगा और सच पाए जाने पर उसके बयान का भी वही महत्व होगा जो उस व्यक्ति के बयान का महत्व होता जो 12 साल से अधिक उम्र का होने के कारण शपथ लेता और परखे जाने पर जिसका बयान सच पाया जाता। ध्यान दीजिए दोस्तों, मात्र इस कारण से किसी के बयान को सच नहीं मान लिया जाता कि वो जिस धर्म में है उस धर्म की पुस्तक पर हाथ रख करके कसम खा करके सच बोलने की बात की है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, गीता में आस्था रखने का दावा किया कि जी हाँ गीता में मेरी आस्था है, श्रीमद् भागवत गीता मंगाई गई, हाथ रख करके उसने कसम खाई कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, तो अब वो जो भी बोल दे उसे सच मान लिया जाए। ऐसा नहीं है। ऐसे ही मुसलमान है, वो कहता है मैं कुरान में आस्था रखता हूं, कुरान लाई गई, कुरान पर हाथ रख करके उसने कहा कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अब इसके बाद वो जो बोला उसे सच नहीं मान लिया जाएगा, न्यायालय उसकी जांच पड़ताल करेगा। जैसे ये गवाह इन्होंने पेश किया, इसने कसम खाई कि मैं, मान लेते हैं मुसलमान है, इसने कसम खाई कुरान पर हाथ रख करके कि मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये वकील उठता है, चूंकि इन्हीं का ही गवाह यही लाए हैं, ये इससे सवाल जवाब करते हैं, तो इस नाते इसके सारे जवाब को सच नहीं मान लिया जाएगा जज के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, अदालत के द्वारा, कि क्योंकि ये कसम खाया था, बल्कि सच बोल रहा है कि झूठ परखा जाएगा। कौन कौन परखते हैं? इनको मौका दिया जाएगा। अब ये इससे सवाल करेंगे, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वो ऐसा था, तब तो तुम उस गांव में रहते ही नहीं थे। यानी सच को सवालों के जरिए खोदा जाता है। खुद न्यायाधीश का भी कर्तव्य है कि वो भी सवालों के जरिए साक्षी के बयानों को जांचें कि सच बोल रहा है कि झूठ, और शेष और परिस्थितियों से मिलाएं। यानी कि जो शपथ खाया था उसने कुरान की, गीता की, बाइबल की, जिंदे व्यवस्था की, बौद्ध ग्रंथ की, किसी की भी, गुरु ग्रंथ साहिब की, मात्र उस कारण भर से उसकी बात को सच नहीं माना जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जब उसके कसम खाने पर भी उसके द्वारा बोली गई बात को कसम के नाते सच नहीं मान लिया जाता है, फिर भी उसकी सच्चाई परखी जाती है और सच साबित होने पर ही सच माना जाता है और परखने पर सच दिखाई देने पर ही सच माना जाएगा, तो ये कसम की रवायत रस्म ही क्यों? तो दोस्तों ये बहुत प्राचीन व्यवस्था है। पहले व्यक्ति धर्म भीरु हुआ करते थे। अब धीरे धीरे जब जितना विज्ञान बढ़ रहा है, मॉडर्निटी बढ़ रही है, उतना ही लोग धर्म के भय से दूर हो रहे हैं। पहले लोग धर्म की पुस्तकों से बहुत डरते थे, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने से डरते थे। तो सच बुलवाने का वो बहुत अच्छा एक उपाय है। तो इससे क्या होता है कि आमतौर पर कोई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई
धर्म के नाम पर आस्था रखता हो लेकिन वास्तव में आस्था न हो और झूठ बोल दे। इसीलिए वो भले आस्था रखने की बात करके कसम खाया है, फिर भी उसके बयान की सत्यता को परखने के बाद ही सत्य और असत्य माना जाता है। तो कुल मिलाकर किसी साक्षी के द्वारा ली गई कसम सिर्फ उसे बांधती है, उसके द्वारा कसम के बाद किया गया बयान न्यायालय या दूसरी पार्टी को नहीं बांधता, बल्कि ये दूसरी पार्टी और न्यायालय उसके बयान की सच्चाई परखने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जो दूसरा पक्षकार है वो इसे झूठा साबित करने का भी हकदार होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका झूठ पकड़ लिया जाए कि शपथ पर इसने झूठ बोला तो चाहे शपथ पर कोई झूठ बोले या बिना शपथ के, झूठ बोलने वाले को झूठी गवाही की सजा दी जाती है, परजुरी कहते हैं उसको। उसके लिए केस अदालत चलाती है, दूसरा पक्षकार साबित करता है कि साहब ये झूठ बोला था, क्योंकि सच्चाई तो जज साहब जानते नहीं, सच्चाई दोनों पार्टी जानती हैं। तो जो दूसरी पार्टी होती है वो सबूत देती है, दावा करती है कि ये झूठ बोल रहा है। इस पर एक्शन लेने की क्षमता जज साहब को होती है। सीआरपीसी के अध्याय 26 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 26 में ये बात आती है। तो अभी फिर चलते हैं वापस, तक क्या निकल के आ गया, हम लोग क्या क्या जान लिए कि कौन कौन लोग कसम लेते हैं। 3 लोग लेते हैं, देखें यहां लिखा है, साक्षी, दुभाषिया और जूरी सदस्य। और 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर नहीं भी लेगा तो भी उसके द्वारा कही गई बात झूठ नहीं मान ली जाएगी। इसके अलावा एक और व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई जाती, अभियुक्त को। अभियुक्त वो है जिस पर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 खंड ग ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जिस पर आपराधिक मुकदमा है खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और कसम खाने का मतलब है विवशता, क्योंकि अभियुक्त को अपने खिलाफ बयान देने के लिए गवाह नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उससे शपथ भी नहीं दिलाई जाती। हाँ, अगर वो अपने पक्ष में बयान देना चाहे साक्षी के तौर पर तो शपथ दिलाई जाती है। अब शपथ में क्या दिलाया जाता है? शपथ में कुछ लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। जो नास्तिक हैं वो क्या कहेंगे? मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। जो आस्तिक होंगे वो ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की शपथ लेते हैं। और ऐसा करने में अगर वह कहते हैं, वो माना जाता है कि किसी ग्रंथ पर या किसी प्रतीक पर हाथ रखकर कसम खाएंगे तो ज़्यादा ये बाध्य होंगे, तो उसको लाया जाता है। अब धीरे धीरे परंपरा कम हो रही है। हाँ, एक बात और भी कह दें कि अगर शपथ नहीं दिलाई गई, बिना शपथ के ही कोई बयान दे दिया तो धारा 7 इस पर कहती है कि शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का कोई लोप यानी छूट जाना, भूल जाना, शपथ नहीं दिलाई गई, उनमें से किसी एक के स्थान पर दूसरे का कोई प्रतिस्थापन, पता चला कि वो जिस धर्म की आस्था रखता था उसके जगह पर वो दूसरे धर्म की किताब पर हाथ रख के कसम खा लिया, क्या होगा इससे? और किसी शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने में या जिस रूप में उसे दिलाया जाए या कराया जाए उसमें कोई अनियमितता न तो किसी कार्रवाई को विधिमान्य बनाएगी और न किसी भी ऐसे साक्ष्य को जिसमें या जिसकी बाबत ऐसा लोप, प्रतिस्थापन या अनियमितता हुई हो अग्राह्य बनाएगी, और न वह साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर ही प्रभाव डालेगी। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो हिंदू हैं, वास्तव में हिंदू है, वहां जाके कह दिया मुसलमान है, और इस नाते कुरान आया, पवित्र कुरान पर हाथ रखकर कसम खा लिया और फिर झूठ बोल दिया, और बाद में कहेगा मैं तो हिंदू था, मैं तो कुरान पर शपथ खाकर बंधा नहीं था। बंधा तो कानून से है। ये जो कसम है ये केवल साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। तो यही कह रहे हैं कि अगर एक शपथ की जगह दूसरी शपथ करा दी गई, यानी कुरान की जगह बाइबल रख दी गई, बाइबल की जगह गीता रख दी गई, तो भी वो सच बोलने के लिए उतना ही बाध्य है। शपथ नहीं दिलाई गई तो भी बाध्य है, अब शपथ दिलाने में कोई खामी रह गई तो भी बाध्य है। यानी अगर आप गवाह के रूप में न्यायालय में गए तो चाहे शपथ लीजिए न लीजिए, सही शपथ लीजिए गलत लीजिए, लेकिन आप बाध्य हैं सच बोलने के लिए। यह कानून का आदेश है। अगर झूठ बोलेंगे तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 के अधीन कार्रवाई होती है। जिस तरह के मामले में जैसा झूठ बोल रहे हैं, जैसे किसी के झूठ बोलने से अगर किसी को फांसी हो जाती है तो उसे भी सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। तो इस नाते सच बोलने की बाध्यता है, चाहे शपथ ले या न ले। तो अब तक हम लोग क्या जान गए कि शपथ बहुत अनिवार्य चीज नहीं है, ये मामूली तौर से बांधने के लिए किया जाता है, जिससे कि झूठ बोलने की संभावना थोड़ा कम हो जाए। अब बात आती है कि तो संविधान की शपथ क्यों नहीं, धार्मिक ग्रंथों की शपथ क्यों? अब यहां पर आपको बता दूं कि संविधान आस्था का विषय नहीं है।
संविधान तर्क का विषय है, जबकि धर्म ग्रंथ आस्था के विषय हैं। संविधान के लिए यह कहीं नहीं है कि अगर नहीं मानेंगे तो अगले जन्म में छुछूदर हो जाएंगे, या कयामत के दिन जलाए जाएंगे, या कयामत के दिन कोई सजा देगा अल्लाह। ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए नहीं है। आप इसके प्रति भक्ति रखते हैं राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, उन महापुरुषों के नाते जिन्होंने इनको बनाया, या इसको अपने लिए बेहतर मानते हैं इस नाते। जबकि धर्म ग्रंथों में जो आस्था होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो ईश्वर की रचना है, और अगर उसको नहीं मानेंगे तो ईश्वर सजा दे देगा। बेटा बेटी मर जाएंगे, घर में आग लग जाएगी, खलिहान जल जाएगा, कोढ़ फूटेगा, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, अगले जन्म में कुत्ता बन जाएंगे, कौवा बन जाएंगे, अगर हिंदू हैं तो पुनर्जन्म वाले, और अगर मुसलमान हैं, ईसाई हैं तो कयामत के दिन जो है सलाखों से दागे जाएंगे, क्योंकि कुरान पर हाथ रख करके, बाइबल पर हाथ रख करके झूठ क्यों बोला। तो वहाँ ईश्वरीय भय है। संविधान को न मानने पर किसी के भी मन में ईश्वरीय भय नहीं है, आदर है, प्यार है, सत्कार है इसका, लेकिन ईश्वर का भय नहीं है कि संविधान नहीं मानेंगे तो ईश्वर का भय है। तो इसलिए संविधान को उस रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगर कोई संविधान नहीं मानेगा तो ईश्वर सजा नहीं देंगे, कानून की सजा तुरंत मिल जाएगी। तो इसलिए संविधान को शपथ का विषय नहीं बनाया गया। संविधान में शपथ की व्यवस्था है, संविधान की शपथ नहीं ली जाती। समझिएगा बात को। जैसे राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मंत्री लोग, न्यायाधीश लोग जो शपथ लेते हैं वो संविधान की शपथ नहीं लेते हैं, शपथ ईश्वर की लेते हैं या खुद के निष्ठा की लेते हैं। संविधान की शपथ नहीं लेते, संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं कि वो शपथ जो लेते हैं उसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। संविधान आस्तिकों के आस्तिकता का स्वागत करता है, नास्तिकों की नास्तिकता को प्रतिबंधित नहीं करता, उनका भी आदर करता है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं। तो इसलिए यह कहना कि संविधान की शपथ क्यों नहीं ली जाती, इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि संविधान के पीछे कोई ईश्वर का बल नहीं है, कोई पारलौकिक शक्ति नहीं है। जबकि धर्म ग्रंथों के पीछे पारलौकिक शक्तियों की कल्पना की जाती है, मान्यता है, लोग मानते हैं। जो जिस धर्म के मान्यता से बंधा होता है उसे उसी धर्म के प्रतीक या पुस्तक से शपथ दिलाई जाती है, कसम दिलाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कसम जो दिलाई जाती है इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है, और मात्र इतनी भर सोच है कानून की कि शपथ पर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह से जो झूठ बोलना रोकना है गवाहों के द्वारा, इस तरह से गवाहों के द्वारा झूठ बोले जाने को जो रोकने का उपाय सोचा गया कानून में, उसमें धर्म भी एक उपाय के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। लेकिन कानून धर्म के इस उपाय पर पूरा विश्वास नहीं करता, इसीलिए कहता है कि चाहे वो कसम ले ले तो भी जो बोला उसे सच नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि परखने के बाद माना जाएगा। और अगर उस कसम नहीं भी लिया है तो भी अगर वो झूठ बोलता है तो उसे सजा होगी। यानी अगर वो कसम पर झूठ बोला तो भी सजा होगी, कसम नहीं लिया और झूठ बोला तो भी सजा होगी, बराबर की सजा होगी। अब यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जितना ज़्यादा विज्ञानवाद, तर्कवाद बढ़ेगा, संभवतः इस तरह की कसम की रवायत भी बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको इस संदर्भ में ज्ञान मिला होगा, और भारत के संविधान पर मेरी इस पुस्तक का एक नया संस्करण आ गया है। आप इसको मंगवा सकते हैं, ज़्यादा संख्या में मंगवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। एक प्रति अगर मंगाते हैं तो 300 है, लेकिन 2 प्रति मंगाएंगे तो 500 रुपये में मिलेगा, 250 रुपये में। 10 प्रति तक मंगाएंगे तो आपको 250 में ही मिलेगा, उसके आगे आपको 230 रुपये में मिलेगा। 100 प्रति मंगाने पर 160 रुपये में मिलेगा। तो अगर ज़्यादा मंगाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। मैं नवयुवकों से और रिटायर्ड पेंशनरों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने अगल बगल के लोगों को इकट्ठा करके एक बार में ज़्यादा पुस्तक मंगवाइए, जिससे कि हमारा डाक खर्च बचे और लोगों के पॉकेट से पैसा जो खर्च होना वो कम हो जाए। रात 9 बजे मैं इस किताब के अनुसार संविधान पर व्याख्यान देता हूं लाइव, आप इसमें जरूर जुड़िए। लोग पूछ रहे हैं इस किताब और इस किताब में क्या अंतर है। इस किताब की सारी बातें इसमें हैं, केवल 2 नए संविधान संशोधन हैं जो इसमें जोड़ दिए गए। जैसे इसके आखिरी पेज पर देखेंगे तो इसमें 103वां संविधान संशोधन तक है, लास्ट वाले पेज पर 103वां। जबकि इसमें देखेंगे
तो 106वां संविधान संशोधन भी लिखा हुआ है, यानी इसमें 3 और संशोधन लिख दिए गए हैं। तो एक तो अंतर केवल इतने भर का, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर मैंने किया है कि इस संविधान की पुस्तक में, मेरे पुस्तक में जो लिखा है केवल उसकी विषय सूची है, जबकि इस पुस्तक में जो विषय सूची मैंने बनाई है तो एक तो इस किताब की, और दूसरा संविधान के सारे अनुच्छेद और उनकी हेडिंग एक तरफ से लिखवा दिया, जिससे कि अगर कोई अनुच्छेद कहीं खोजना चाहे तो मिल जाए कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ है। सारा अनुच्छेद और उसकी हेडिंग केवल लिखा है, अनुच्छेद के अंदर की बात नहीं लिखी, क्योंकि अगर अनुच्छेद के अंदर की बात लिखेंगे तो इतनी मोटी किताब और इसमें जुड़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो केवल इसकी विषय सूची, जो ये संविधान है, इसकी विषय सूची इसमें मैंने जोड़ दिया हिंदी माध्यम की, जिससे कि सारे अनुच्छेद एक जगह दिख जाएं, और वो अनुच्छेद किताब में अगर कहीं लिखे तो उनसे संबंधित पृष्ठ संख्या भी बगल में डाल दी गई है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि इस पुस्तक में कवर पर भारत की संसद का चित्र था, जबकि इस पुस्तक पर संविधान निर्माताओं का चित्र है, बाबा साहब द्वारा संविधान के सौंपे जाने का ऐतिहासिक चित्र है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये पुस्तक आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।